वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। शॉपिंग मॉल में अचानक अतुल और रिया दिखाई दे गए। रिया अपने परिचित अंदाज में चहकते हुए बोली, हेलो आरती, कैसी हो? मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। वह बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन समय व जगह को देखते हुए खुद पर काबू रखना पड़ा। बड़े रूखे स्वर में मैंने कहा, अच्छी ही हूँ। लेकिन उसने मेरी रुखाई की परवाह किए बगैर खिलखिलाकर पूछा, और हमारे जीजाजी कैसे हैं? रिया का इस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बार मैंने सख्त स्वर में कहा, तुम होती कौन हो मेरे और मेरे पति के हालचाल पूछने वाली? मेरे इस तरह बोलने का बुरा माने बगैर वह जोशीले अंदाज में बोली, तुम्हारी प्यारी सहेली। मैंने कहा, जो अपनी सहेली से झूठ बोले उसे धोखा दे वह सहेली नहीं, एक दुश्मन होती है। कहती हुई मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। वो पीछे से मुझे आवाज़ देती रही, आरती प्लीज़ मेरी बात सुनो, और मैं उसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ती गई। कॉलेज में मैं और रिया साथ साथ पढ़ते थे। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। हमारी क्लास में अतुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और साथ ही कविताएं बहुत अच्छी लिखता था। मंच और क्लास में जब कभी कविताएं सुनाता तो सब उसकी तारीफ कर उठते। मैं भी उसकी कविताओं में अपनी सुध बुध खो बैठती। देखने में साधारण सा, पता नहीं इसके साधारण सौंदर्य से मैंने ऐसा क्या देख लिया जो उसे मन ही मन चाहने लगी। धीरे धीरे यही चाह प्रेम में बदल गई। उससे अपना प्यार जाहिर करने का साहस मुझ में न था। अपना प्रेम प्रस्ताव पहुंचाने के लिए मैंने रिया को चुना, क्योंकि रिया और वह पास के एक ही कस्बे के थे और यहाँ शहर कॉलेज में पढ़ रहे थे। अतुल कमरा लेकर रह रहा था और रिया अपनी बुआ के यहाँ रहती थी। यह बात खुद मुझे रिया ने बताई थी। जब मैंने रिया से कहा कि मेरे दिल का हाल अतुल तक पहुंचा दो, तो वह मुझे छेड़ते हुए बोली, यार कबूतरी बनकर मैं तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे आशिक तक नहीं पहुंचाऊंगी। तुम खुद ही उससे मिलकर अपने दिल का हाल बता दो। वही यह इश्क का मामला है, मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी। लेकिन मेरे बहुत जोर देने पर वह मान गई। दूसरे दिन उसने कहा कि अतुल को उसने सब कुछ बता दिया है। अगले दिन कॉलेज में मैं अतुल की हर हरकत पर नज़र रख रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे मुझे लगी कि वह भी मुझे चाहता है। मैंने फिर रिया से कहा तो वो बोली, मैंने उसको बता दिया है, हो सकता है वो झिझक रहा हो। फिर मैंने खुद अतुल से मिलने का फैसला किया। इस बारे में रिया को भी कुछ नहीं बताया। उसके एक दोस्त से उसके कमरे का पता लेकर मैं वहाँ पहुँच गई। मुझे देखकर वो चौंक गया और बोला, आरती तुम यहाँ कैसी? क्या कोई काम था? कॉलेज में ही बता देती। मैंने कहा, अतुल रिया ने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है, मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। कहते हुए मेरी पलकें शर्म से झुक गई। वो बोला, रिया ने मुझे क्या बता दिया है? पिछले 2-3 दिनों से तो उससे मेरी कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा, रिया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम सच बोल रहे हो? वो बोला, भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मैं चुप रही। सोचा पहले रिया का मन जान लूँ, अतुल को फिर बताऊँगी। कहकर मैं वहाँ से चली आई। दूसरे दिन कॉलेज में रिया मिली। मैंने उसका मन जानने के लिए उससे विनती करी, रिया अतुल से एक बार और बोल दो, रियली मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया मुझे समझाते हुए बोली, आरती मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वैसे तुम मेरी सलाह मानो, इन चक्करों में न पड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। उसकी बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसने मेरी बात अतुल तक नहीं पहुंचाई है। इसलिए मैंने सोचा खुद अतुल के यहाँ जाकर उसे अपनी चाहत के बारे में बता दूंगी। अगले दिन उसके कमरे पर गई तो वहाँ ताला लगा था। मैंने कॉलेज में ही बात करने का फ़ैसला किया। अगले दिन मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि रिया और अतुल दोनों ही कॉलेज नहीं आए। फिर 4-5 दिन लगातार जब दोनों कॉलेज नहीं आए तो मैं रिया की बुआ के घर गई। वहाँ मुझे उसके बुआ फूफा भी नहीं मिले। उनके किराएदार ने बताया कि वह लोग रिया को लेकर उसके घर गए हैं, जहाँ उसकी शादी है। मुझे हैरानी हुई कि रिया ने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई। मैंने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि रिया की शादी कब है? वो बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। कहते हुए एक शादी का कार्ड ले आए। कार्ड पर रिया के साथ अतुल का नाम पढ़कर मेरे होश उड़ गए और मैं एक हारे हुए ज्वारी की तरह वहाँ से लौट आई। तभी से मेरे मन में रिया के लिए नफरत हो गई। करीब 15 दिनों बाद रिया और अतुल कॉलेज आए, पति पत्नी के रूप में। मैंने उन दोनों से बोलना छोड़ दिया। रिया ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। परीक्षा हो जाने के बाद हम सभी बिछड़ गए और इस दौरान मेरी भी शादी हो गई।
आज फिर लगभग 1 महीने बाद मॉल में उन दोनों से मिलना हो गया। तेज तेज चलने के कारण मेरी सांस फूलने लगी। सुस्ताने के लिए मैं एक बेंच पर बैठ गई। सामने से अतुल आ गया। उसे देखकर मैं उठकर जाने लगी तो वह बोला, प्लीज़ आरती, तुम्हें मेरी कसम, मेरी बात सुने बिना तुम यहाँ से जाना नहीं। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आरती, रिया तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम इस तरह रूखा व्यवहार करके उसे दुख पहुँचा रही हो। यह सुनकर मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया और मैं बोली, उसे दुख मैं पहुँचा रही हूँ? दुख तो उसने मुझे पहुँचाया है, मुझसे झूठ बोलकर, मुझे धोखा देकर। अतुल, प्यार तुमसे मैं करती थी और अपना प्रेम प्रस्ताव तुम तक पहुँचाने के लिए मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने मेरे साथ दगा किया। तुम्हें मेरी बात पहुँचाने की बजाय खुद तुमसे इसके घर शादी तक रचा बैठी। यह धोखा नहीं तो और क्या है? तुम जवाब दो मुझे। मैं गुस्से से चीखते हुए बोली। वो बोला, आरती, झूठ रिया ने नहीं, मैंने बोला था। सच तो यह है कि तुम्हारी हर बात रिया ने मुझे बता दी थी। उसके पिता और मेरे पिता आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। उन दोनों ने बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी थी। यह हम दोनों को पता था। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी सगाई भी 1 साल पहले हो चुकी थी और शादी मेरी जॉब मिल जाने के बाद होगी, ऐसा पहले ही तय हो चुका था। प्यार, सगाई और शादी हमें छिपा कर रखनी थी, यह हम दोनों का फैसला था। लेकिन जब रिया ने मुझे बताया कि तुम मुझसे मन ही मन प्यार करने लगी हो, तो मैंने उससे कहा कि वह तुम्हें सच्चाई बता दे। लेकिन रिया इसके लिए राज़ी नहीं हुई। उल्टे वह मुझे जोर देते हुए बोली, यह सगाई तोड़ दो अतुल। आरती मेरी बहुत अच्छी और प्यारी सहेली है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो रिया, यह नहीं हो सकता। फिर रिया ने धमकी देते हुए कहा, यह सगाई मैं ही तोड़ देती हूँ। उसकी इस धमकी को सुनकर मैंने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं आरती से शादी कर लूँ, तो मैं उससे शादी तो कर लूँगा, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूँगा। यह सुनकर वो रोने लगी और बोली, अब न तुम मुझसे शादी करोगे न आरती से, तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी। मैं धर्म संकट में फंस गया। मैंने सारी बातें उसके माता पिता को बता दी। उन्होंने मेरे माता पिता से मिलकर रिया को बताए बिना हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी। उसे बहाने से घर ले आए। उसके माता पिता ने अपनी कसम देकर उसे राज़ी कर लिया और हम दोनों की बहुत ही साधारण तरीके से शादी हो गई। इस तरह शादी करने से वह बहुत दुखी हो गई। अतुल भावुक होते हुए बोला, आरती, शायद तुम नहीं जानती कि रिया तुम्हें कितना प्यार करती है। इस तरह शादी हो जाने के बाद वह खुद को तुम्हारा गुनहगार समझती है और उसने मुझे एक सज़ा दे रखी है जिसे मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मैं चौंक कर बोली, कैसी सज़ा? अतुल बोला, शादी के बाद आज तक उसने मुझे अपने आप को छूने तक नहीं दिया है। उसका कहना है कि जब तक आरती उसे माफ़ नहीं कर देगी, तब तक वो मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करेगी। प्लीज़ आरती, तुम रिया और मुझे माफ़ कर दो, जिससे मैं इस कठोर सज़ा से मुक्त हो जाऊँ। अतुल निवेदन करते हुए बोला। जब तक रिया भी आ चुकी थी, धीरे से पास आकर रोते हुए बोली, सॉरी आरती, वास्तव में मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आरती उसका कान खींचते हुए बोली, सॉरी की बच्ची, तो दुख मुझे नहीं मेरे प्यारे जीजू को पहुंचा रही है। फिर उसे अतुल की तरफ धकेलते हुए शरारती अंदाज में बोली, चल इनको सॉरी बोल, आज ही इन्हें अपनी कठोर सज़ा से मुक्त कर देना, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? रिया बोली, ठीक है बाबा, कान तो छोड़, बहुत दर्द हो रहा है। वह मुस्कुराती हुई बोली, और तू मेरे जीजू को लेकर घर कब आ रही है? कल ही आऊँगी, लेकिन जब तक तू मेरी बात का अर्थ समझ शर्मा कर वो मुझसे लिपट गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।